नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए अपन है ना, आज एक क्लास लेते हैं ना। आज काफ़ी दिनों के बाद अपन ने चैनल को वापस से है ना रीस्टार्ट कर दिया ना, और अब विधिवत रूप से चलाएंगे ना, और एक नए सेटअप के साथ में है ना अपन ने स्टार्ट किया ना। पूरा कंप्लीट स्टूडियो सेटअप कर लिया अपन ने है ना, कैमरे वगैरह सब कुछ है ना, डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ है ना। पहले तो अपन सिंपल उस पर चल रहे थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा गैप लग गया था ना। और अब कंटिन्यू चलेगी क्लासें है ना, बिल्कुल है ना। चलिए, तो अपन एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं ना। सभी का बहुत बहुत है ना हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी का है ना सिद्धाम केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं ना, बिल्कुल फ्रेश, 12th क्लास के पर्पज से है ना। और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन है ना, विलियन। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है अपने? चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का नाम है अपने विलियन। सॉल्यूशन। और देखिए, ये अपने बोर्ड क्लास में ये आपके 6 मार्क्स का है ना। कितने मार्क्स का है? 6। अब देखिए, विलियन होता क्या है? अपन ने ये तो 11th क्लास में पढ़ रखा है ना, कि दो या दो से अधिक है ना पदार्थों का समांगी मिश्रण। लेकिन वो पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, कि वो क्रिया करेंगे फिर तो नया कोई पदार्थ बन जाएगा, फिर तो नया प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या कह सकते हैं अपन कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो कि परस्पर क्रिया नहीं करें, क्या कहलाता है? विलियन। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। लेकिन ये जो पदार्थ है ना आपकी, ये पदार्थ, ये आपके परस्पर क्या नहीं करनी चाहिए? क्रिया। तो यहां मैं लिख सकता हूं, यहां से आपके परस्पर 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 क्रिया नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। अब देखिए आप आगे। अब विलियन के देखो कम से कम कितने हैं ना, और विलियन कम से कम दो पदार्थों से मिलकर बनेगा ना। अब उसमें से एक को हम विलेय बोलते हैं, दूसरे को हम विलायक बोलते हैं ना। यानी अपनी सुविधा के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे अपन है ना, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जिसको गोला जा रहा है ना, यानी जिसको डिजोल्व किया जा रहा है, वो क्या है आपका? विलेय। और जिसमें डिजोल्व किया जा रहा है वो क्या है आपका? विलायक। यानी जिसको घोला जा रहा है वो विलेय, और जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक। जैसे चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी क्या हुआ आपका? विलेय। पानी क्या हुआ आपका? विलायक। और वैसे थोड़ा अपने और सुविधा की दृष्टि से कहें अपना ना, तो जो लेस अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है ना, उसको अपन विलेय कह देते हैं अपनी सुविधा के लिए ना। और जो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या कह सकते हैं अपन? विलायक। तो क्या कहेंगे अपन? विलियन के कितने घटक होते हैं? दो। विलियन के दो घटक
होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। अब देखिए वो दो घटक कौन कौन से हैं आपके। फर्स्ट विलेय, और सेकंड क्या है आपका, विलायक। फर्स्ट विलेय और सेकंड क्या है आपका, विलायक। देखिए विलेय को अपन बोल सकते हैं ना, विलेय, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, फर्स्ट इसको अपन बोलेंगे ना सॉल्यूट। सॉल्यूट, और सेकंड क्या है आपका, सॉल्वेंट। 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 अब देखिए क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, कि जो लेस अमाउंट में होता है ना, जो कि कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है, जो कि अधिक मात्रा में वो क्या होता है आपके, वो सॉल्वेंट होता है। तो अभी तो देखो एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, और आज अपन ने थोड़ा सा नया ना पैनल को भी यूज किया ना, तो अभी थोड़ा सा ना एक दो दिन ना फ्लो में आने में लगेंगे आपको, थोड़ा सा ऐसा है ना कहीं आपको लग रहा होगा ना कि पहले दूसरे अपने बोर्ड पे ले रहे थे ना, अब थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे ले रहे हैं ना, तो थोड़ा समझने में एक दो दिन तो लग ही जाएंगे इसको। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकार, है ना, विलयन के प्रकार। तो हमारी हेडिंग क्या है, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। विलयन को अपन कई तरीके से क्लासिफाइड करेंगे ना, कई प्रकार से वर्गीकृत करेंगे ना। उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया ले रहे हैं अपन ना, कि विलायक की नेचर कैसी है ना, आपने विलायक कैसा लिया, सॉल्वेंट कैसा यूज किया आपने, तो उसके आधार पर विलयन के प्रकार देख रहे हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट आपकी कि विलायक की प्रकृति के
आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के दो प्रकार हैं ना, एक तो होता है जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आपके ना अजलीय विलयन यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए जलीय विलयन में तो क्या होता है, विलायक यदि आपने जल ले रखा है तो विलयन का नाम क्या हो जाएगा, जलीय। और विलायक जल नहीं हो, जल के अलावा और कुछ हो ना, और कुछ क्या हो सकता है, जैसे बेंजीन, आपके क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ईथर हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, मेथेनॉल हो सकता है ना, बस जल नहीं हो। अब जल नहीं है तो क्या हो जाएगा, विलयन का नाम अजलीय। विलयन का नाम क्या हो जाएगा, अजलीय। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से कि विलायक की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार हैं, दो। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, दो प्रकार हैं। अब देखिए दो प्रकार कौन कौन से, एक तो है आपका जलीय विलयन। ये चलिए मैं इसको ऐसे बनाता हूं, देखो एक सेकंड। यानी यहां से मैं लिख देता हूं ऐसे, है ना, ये लीजिए कि विलयन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। देखिए दो कौन कौन से हैं आपके, ये लीजिए। देखिए दो विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है आपके जलीय विलयन। कौन सा विलयन, जलीय विलयन। जलीय विलयन। और दूसरा कौन सा है आपका, अजलीय विलयन। कौन सा है, अजलीय विलयन। ये लीजिए। अब देखिए यहां मैं क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए यहां से देखिए जलीय विलयन में क्या होगा, विलायक जल हो, विलायक क्या हो, जल। तो विलयन कैसा हो जाएगा, जलीय। यहां क्या लिख सकते हैं अपन कि विलायक जल के अलावा, जल के अलावा कुछ और होगा ना, कुछ और हो। अब देखिए विलायक जल के अलावा कुछ और क्या हो सकता है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल हो जाएगा आपके एक तो C6, एक सेकेंड दूसरा कलर चूज करता हूं ना, जैसे एग्जाम्पल है आपकी बेंजीन हो सकता है, C6H6। C6H6 का नाम क्या है बच्चों, बेंजीन। ऐसे आपके क्लोरोफॉर्म हो सकता है, CHCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। ऐसे आपके ईथर हो सकता है, ऐसे आपके एथेनॉल हो सकता है, एटसेट्रा। इस तरीके के है ना, बस जल नहीं हो, जल के अलावा और कोई सा भी सॉल्वेंट हो तो विलयन का नाम क्या हो जाएगा आपके, अजलीय विलयन। विलयन का नाम क्या हो जाएगा आपके, अजलीय विलयन। अब देखिए आप आगे, इसके बाद अब दूसरा अपन है ना क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर, कि आपने जो भी है ना सॉल्वेंट लिया उसके अंदर विलय कितना घोला है ना, कम मात्रा में घोला या ज्यादा, है ना, तो उसके आधार पर भी विलयन के कितने प्रकार हैं, दो। एक तनु विलयन, दूसरा कौन सा है, सांद्र विलयन। अपनी भाषा में कहें तो है ना, तनु का मतलब पतला, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। अब पतला कब बनेगा, अरे जब विलय की मात्रा कैसी हो, कम। अरे जैसे मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया, या मान लो चीनी डाल दिया, ग्लूकोज डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो विलयन कैसा होगा, अरे तनु ही होगा। विलय के कंपेयर में विलय कैसा है, अरे बहुत 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 कम है ना, लेस अमाउंट में। और ऐसे ही मान लो ना, जैसे अरे आपने मान लो 100 ml पानी लिया और उसमें आपने क्या कर दिया, अरे मान लो 100 ग्राम नमक को घोल दिया, तो विलयन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। या 70 ग्राम घोल दो तो भी कैसा होगा, गाढ़ा ही होगा आपके।
ठीक है ना। तो अपनी भाषा में तनु का मतलब पतला, ये अपनी भाषा में है ना, केमिस्ट्री की भाषा में तो तनु और सांद्र, तनु को इंग्लिश में डाइल्यूट बोलते हैं और सांद्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसंट्रेट। तो देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, सुनिए। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपके विलेय की मात्रा के आधार पर। और देखिए विलेय की जो मात्रा है ना, इसके आधार पर भी विलयन के कितने प्रकार हैं बच्चों, इसके विलेय की मात्रा के आधार पर भी विलयन के कितने प्रकार हैं, दो। तो क्या लिखेंगे यहां से, कितने प्रकार हैं, दो। देखिए दो प्रकार कौन से हैं, तो कितने प्रकार हैं, एक सेकंड। हाँ जी, एक सेकंड। तो कितने प्रकार हैं बच्चों, दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो। और दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए आप, ये वही विलियन, और दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए आप, देखिए एक तनु विलियन, तनु विलियन, और दूसरा कौन सा है आपका, सांद्र विलियन। हाँ जी, देखिए तनु विलियन में क्या होगा, इसकी मैं इंग्लिश लिखना चाहूं तो देखिए, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूट। और देखो सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं ना, SOL उसके ऊपर N है ना, सॉल्यूशन। और ये कौन सा है आपका, कंसंट्रेटर, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब ध्यान रखें यहां पर, आगे अपन पूरी केमिस्ट्री में है ना, डाइल्यूट को ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में ना, DIL, दिल, है ना। हाँ शॉर्ट में लिख दिया डाइल्यूट को ना, DIL। और सांद्र को मैं ऐसा लिखूंगा ना, कंसंट्रेट, CONCL, कंसंट्रेट। तो देखिए हाँ जी, देखिए तो तनु विलयन का मतलब क्या है ना, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत रूप से कम हो, विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत रूप से क्या हो, कम, तब तो विलयन कौन सा कहलाएगा, तनु। और इधर क्या लिख सकते हैं अपन, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत
रूप से कम हो तो विलयन कौन सा कहलाएगा? आपकी सांद्र। अब देखिए तनु विलयन को आप सांद्र में, सांद्र विलयन को तनु विलयन में चेंज कर सकते हैं अपन। कैसे? तो तनु विलयन है पतला है, हमने क्या किया, अरे मान लो विलायक, अरे देखो विलायक कुछ नहीं देना, ये तो अंडरस्टूड है आपको ना, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन कि विलायक कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानते हैं अपन? जल, है ना। जल को एक सार्वत्रिक विलायक भी बोलते हैं अपन ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों ये सबको बोल देता है ना, उसका कारण है ना, एक परावैद्युतांक गुण होता है ना, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इसकी, है ना, जल की, इसलिए ये क्या करता है, अरे सबको बोल देता है, एक अच्छे विलायक का काम करता है, इसलिए जल को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कुछ नहीं थे हमको, जैसे मान लो अरे हमसे ऐसे कहते नमक का विलयन, या यूं कहते हो ऐसे कहते चीनी का विलयन, इसका मतलब चीनी उसमें क्या है? विलय के रूप में, जल क्या है? विलायक। कुछ नहीं दे तो ना, जैसे ग्लूकोज का विलयन मान लो, तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या है? विलय, और जल क्या है? विलायक। तो कुछ नहीं दे तो विलायक क्या होता है बच्चों? जल। ठीक है ना। अब तनु को सांद्र में, सांद्र को तनु में चेंज कर सकते हैं। अब देखो तनु को सांद्र बनाना है, अरे तो क्या पानी मिलाएंगे तो क्या सांद्र बनेगा? पानी पहले ही ज्यादा था तभी तो तनु था वो, इसका मतलब क्या करेंगे हम उसमें, अरे मान लो चीनी, नमक या ग्लूकोज जिसका विलयन बना रहे हैं उसको मिलाएंगे ना, और वो क्या है? विलय। इसका मतलब विलय की मात्रा को यदि बढ़ा दें अपन तो फिर तनु को सांद्र में चेंज कर सकते हैं ना। और मान लो सांद्र है, अरे गाढ़ा विलयन है मान लो, ना सांद्र, विलय की मात्रा पहले से ज्यादा है, तो फिर क्या करोगे इसमें? अरे पानी और मिला दो, जल मिला दो उसमें, और तो क्या होगा? सांद्र विलयन तनु में चेंज हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं? तनु को सांद्र में, सांद्र को तनु में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप, देखिए, हाँ जी, तो मैं यहां पे लिख दूं, देखो तनु, मेरे पास एक ये तो क्या है? तनु विलयन, ये लो तनु विलयन, ये लीजिए। और एक मेरे पास क्या है? सांद्र विलयन, ये लीजिए सांद्र विलयन। एक क्या है मेरे पास? सांद्र विलयन। अब देखिए तनु को सांद्र में और सांद्र को तनु में चेंज कर सकते हैं ना। कैसे? देखिए, हाँ जी, देखिए तनु को सांद्र में कैसे चेंज करोगे आप, और सांद्र को तनु में कैसे चेंज करेंगे आप, है ना। देखिए, हाँ जी, देखिए तनु को सांद्र में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? विलय की मात्रा बढ़ा दोगे, विलय की मात्रा क्या करोगे आप? बढ़ा दोगे ना। तो ऊपर वाला साइन है ना, ये हमेशा बढ़ने के लिए काम लेंगे अपन, और नीचे साइन लगाएंगे वो घटने के लिए। और इधर क्या करो आप? सांद्र को तनु में चेंज करना है तो क्या करो आप? विलायक, है ना, विलायक की मात्रा, अरे विलायक उसमें और मिला दो ना, यानी जल और मिला दो आप, और जल के अलावा और कोई है ना विलायक देगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एजल ही विलयन। ठीक है ना। तो देखो तनु को सांद्र में, तनु को सांद्र बनाया, विलय की मात्रा बढ़ा दी, सांद्र को तनु बनाया तो हमने क्या किया? विलायक की मात्रा को बढ़ा दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी यहां तक आपसे है ना बोर्ड क्लास में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा ना, बस ये एक है ना, अरे चैप्टर की है ना, मतलब बेस तैयार हो रहा है चैप्टर का ना, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसका बेस जरूरी है ना, तो ये चैप्टर का बेस तैयार कर रहे हैं पढ़ाना। अब मैं तीसरा क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ ना, और तीसरा वाला क्लासिफिकेशन आपके ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा वाला देखिए, यहां से सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे ना, कैसे पूछेगा अभी बात करते हैं ना। तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है आपका ना, वो कौन सा? देखिए, हाँ जी, तीसरा क्लासिफिकेशन है आपके विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, देखिए विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखिए आप विलयन के कितने प्रकार हैं। हाँ जी, देखिए
विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की 9 प्रकार है भैया ना, 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना। कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं ना। कितने हैं बच्चों? 9। और देखिए वो 9 प्रकार कौन कौन से हैं ना, एक बार एक टेबल बनाता हूं मैं ना, फिर उसके बाद आपको ना 1 बाय 1 करके समझाता हूं ना। देखिए 9 टाइप कौन कौन से हैं ना। हाँ जी, देखिए इधर मैं लिख रहा हूं ना आपकी विलेय, इधर मैं लिख रहा हूं आपके विलायक, और इधर लिख रहा हूं मैं आपकी विलियन, और इधर आपके एग्जाम्पल, इधर आपके एग्जाम्पल। देखिए हाँ जी, देखिए 9 टाइप कौन कौन से हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 8, और एक और ले लेंगे अपन ना अभी। देखिए हाँ जी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना वो कर देता हूं ना। हाँ जी, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, देखिए चलिए 9 टाइप का मैं है ना यहाँ लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा एक सेकंड। अच्छा हाँ जी, है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा ना अपने क्यों, अरे आज अपन है ना पहले से वैसे तो ना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, पर सबका थोड़ा सा अलग अलग वो है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब सही है ना, बिल्कुल है ना। चलिए देखिए हाँ जी, देखिए हाँ जी, अब देखिए आप देखो विलयन की जो भौतिक अवस्था है ना वो डिपेंड करती है किस पर, विलायक पर है ना, कि आपने विलायक कैसा लिया ना। तो थोड़ा सा है, 2 4 दिन तो अपन को समझने में ना थोड़ा समय लगेगा ना, हल्का सा ना। तो कहीं आपको ऐसा लग रहा हो सर तो ना, हाँ भाई वो आप दूसरे डिजिटल बोर्ड से दूसरे पे आ रहे हैं ना, और फिर डिजिटल बोर्ड भी वहां ज्यादा काम नहीं लेते ना अपन, इसलिए है ना। देखिए सबसे पहले मैं है ना, देखिए कोई पदार्थ हो, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, हमको पता है मुख्य रूप से तो 3 ही है, ठोस द्रव और गैस। इसके अलावा तो जैसे प्लाज्मा अवस्था भी है ना, बीईसी जिसको बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था भी बोलते हैं ना। और आपको तो 3 याद रखनी, मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं? 3। तो
तो देखिए मैं विलायक 3 बार तो ले लेता हूं गैस, ये लीजिए विलायक मैंने 3 बार क्या ले लिया, गैस। तीन बार मैंने क्या ले लिया, द्रव। और 3 बार मैंने क्या ले लिया, ठोस। ये लीजिए ठोस, और ये आपके ठोस। अब देखिए आप, हाँ जी, देखिए 9, ये 9 नंबर रहा आपका ना। अब देखिए विलेय, एक बार मैं गैस ले लेता हूं, एक बार द्रव और एक बार ठोस। तो देखिए पहली बार मैंने क्या लिया, गैस, दूसरी बार मैंने क्या लिया, द्रव, और एक बार मैंने क्या ले लिया, ठोस। अब देखिए गैस आपके द्रव और ये आपके ठोस, गैस द्रव और ये आपके ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। अब देखिए आप आगे, हाँ जी, अब देखिए आप, है ना, अब विलयन कैसा बनेगा ना, यानी विलयन की भौतिक अवस्था कैसी होगी। तो देखिए विलयन की भौतिक अवस्था मैंने क्या कहा था आपसे कि वो डिपेंड करती है विलायक कैसा लिया आपने। तो देखिए यहां आपने 3 बार क्या लिया है आपने, यहां से यहां तक गैस, तो इसका मतलब ये जो विलयन बनेगा ना, ये कौन सा होगा, आपके गैस विलयन, या कह दो गैसीय विलयन। यानी विलयन की भौतिक अवस्था कैसी होगी, यहां गैस। यहां देखिए आपने 3 जगह क्या ले रखा है आपने, द्रव, तो इसका मतलब ये विलयन कौन सा होगा, द्रव विलयन। कौन सा विलयन होगा, द्रव विलयन। और ये तीनों में क्या ले रखा है आपने, ठोस, तो ये विलयन कौन सा होगा, आपके ठोस विलयन। कौन सा विलयन होगा, ठोस। कौन सा विलयन होगा बच्चों, ठोस। कौन सा विलयन होगा, ठोस। अब देखिए आप इसके एग्जाम्पल है ना, इंपॉर्टेंट क्या है इसके एग्जाम्पल, देखिए और इसके एग्जाम्पल आप देखिए ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए गैस, देखिए विलेय भी कैसा है, गैस, और विलायक भी कैसा है आपका, गैस। इसका मतलब गैस गैस विलयन हो गया, या गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन का मतलब, अरे विलेय भी गैस और विलायक भी कैसा है, गैस। देखिए जब भी दो गैसों को मिलाते हैं ना, तो मिश्रण कौन सा बनता है, समांगी, और हमको पता है समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन। इसका मतलब यहां क्या लिख सकते हैं अपन कि N2 व O2 का मिश्रण। आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल याद रखने हैं ना, किसके एग्जांपल बच्चों, एनसीईआरटी का। ये लीजिए, आप एयर भी कह सकते हो ना, वायु, अरे वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें आपको पता है आयतन की दृष्टि से ना 78% क्या है नाइट्रोजन, 21% क्या है ऑक्सीजन, 0.03% CO2, बाकी और भी गैसें हैं ना, जलवाष्प वगैरह, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह ना, इस तरीके की गैसें भी हैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली कितनी, दो गैसें हैं। तो जब भी दो गैसों को है ना मिक्स करते हैं, तो वो समांगी मिश्रण ही बनाता है ना, और समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, हमारा विलयन। तो मैंने लिख दिया N2 O2 का मिश्रण। अब देखिए आप आगे, द्रव तो क्या हो, विलेय, और गैस क्या हो, विलायक। तो जैसे द्रव विलेय, इसका मतलब मैं ऐसे कह दूं क्लोरोफॉर्म, और गैस जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहां से कि क्लोरोफॉर्म का N2 यानी नाइट्रोजन में विलयन, यानी क्लोरोफॉर्म तो क्या है आपका, विलेय, और नाइट्रोजन क्या हो गया, विलायक। तो देखो क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में मिलता है ना, तो ये विलेय हो गया आपका, और गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये क्या हो गया, विलायक। अगला देखिए आप, ठोस गैस, यानी विलेय कैसा है आपका, ठोस, और विलायक कैसा है आपका, द्रव, सॉरी गैस, है ना। तो देखिए विलेय ठोस हो और विलायक कैसा हो, गैस। तो यहां पे अपन देखिए एग्जांपल क्या दे सकते हैं, सुनिए, एक सेकंड, ठोस गैस द्रव ठोस हो गया ना, ठोस गैस। देखिए कपूर ले लो आप, ना क्या ले लो, कपूर, और उसका नाइट्रोजन में क्या बना दो, विलयन। तो क्या हो जाएगा एग्जांपल यहां से आपके, कपूर का
नाइट्रोजन में N2 विलियन। कपूर का नाइट्रोजन में विलियन है ना। देखिए आप है ना, ये तो आपने अरे वैसे है ना डेली लाइफ में काम भी लिया होगा, जैसे आरती वगैरह करते हैं कपूर से है ना, तो उसमें ज्यादा मात्रा में कौन है, अरे विलायक ज्यादा मात्रा में होता है ना, वो क्या है गैस, और विलेय क्या है ठोस। तो आप कपूर से आरती करते हैं तो सारा है ना अरे उड़ जाता है, बस हल्की सी कोई हल्की फुल्की राख बचेगी ना, तो वो क्या है ठोस। तो क्या हो गया, कपूर का नाइट्रोजन में विलियन किसका उदाहरण हो गया, ठोस गैस विलियन का। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि किसी एक ठोस गैस विलियन का उदाहरण दीजिए। ठोस गैस विलियन का मतलब विलेय क्या है ठोस और गैस क्या है विलायक। तो कपूर का नाइट्रोजन में विलियन एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे एग्जांपल, हम बस आपको ये याद रखने हैं सीधे ही। आगे देखिए, गैस द्रव, विलेय क्या हो गैस, विलायक क्या हो द्रव। अरे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, क्या पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, या कह दो जल में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना, और पानी क्या है उसमें ज्यादा, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना। तो गैस द्रव, तो क्या लिखेंगे अपन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके ना, कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन किसका एग्जाम्पल है, गैस द्रव विलियन का ना। इसके अलावा आप चाहो तो ना, अरे कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप है ना, ड्यू मिरिंडा थम्स अप कोई सी पीते हो ना, उसमें क्या है, अरे CO2 गैस घुली हुई है किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है ना। आगे देखो, द्रव द्रव, दो द्रवों को मिला दो, अरे दो द्रवों को मिला दो ना, जैसे एथेनॉल दारू है ना, अरे दारू का पैकेट बनाते हैं, दारू मिलाओ उसमें पानी मिला दो ना, तो एथेनॉल का जल में विलियन क्या हो जाएगा, द्रव द्रव विलियन का उदाहरण। देखिए एथेनॉल का जल में विलियन, एथेनॉल का जल में विलियन। आगे देखिए आप, ठोस द्रव, ठोस द्रव में तो कुछ भी नहीं है, देखो ठोस, अरे चीनी को पानी में घोल दो, नमक को पानी में घोल दो, या ग्लूकोज को पानी में घोल दो आप है ना, तो क्या लिख सकते हैं, शुगर का सॉल्यूशन। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो शुगर, और देखिए मैं ऐसे लिख दूं ना एक्वस, ये AQ, AQ का मतलब एक्वस जल ही है ना, देखिए AQ, ठीक है ना। ये ऐसे चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो NaCl एक्वस, NaCl एक्वस, ठीक है ना, यानी नमक का जल में विलियन या ग्लूकोज का जल में विलियन। अगला क्या है, देखो आप, आपके ठोस द्रव हो गया। अगला देखो गैस ठोस, नहीं हम ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं ना, वहां NiPT/PD के साथ में H2 लिखते हैं ना, तो NiPT/PD क्या है, अरे निकल प्लेटिनम पैलेडियम क्या है, धातु है ठोस अवस्था में, गैस क्या है, अरे हाइड्रोजन क्या है गैस, तो क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का पैलेडियम में या प्लेटिनम में या निकल में है ना विलियन, तो क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का H2 का पैलेडियम में विलियन। ये किसका एग्जाम्पल है आपके, ये आपके एग्जाम्पल है किसका, गैस ठोस विलियन का। अगला क्या है आपके, द्रव ठोस। देखिए द्रव ठोस, जैसे मरकरी, अरे पारा है वो द्रव है ना, धातु है मरकरी है ना, अरे एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में मिलती है वो क्या है आपके, मरकरी या पारा। और उसमें क्या करो, कोई धातु बोल दो, जैसे मान लो ना, अरे सोडियम ले लिया, तो सोडियम का ना, अरे जिंक के साथ में है ना जो विलियन है उसका, उसको बोलते हैं अमलगम या अम्लगम, तो क्या लिख सकते हैं यहां से NaHG, NaHG, NaHG का नाम है सोडियम अम्लगम या अमलगम। ये लीजिए इसका नाम लिख देता हूं मैं ना, ये लीजिए इसका नाम है आपके है ना, सोडियम है तो सोडियम अम्लगम, यानी क्या लिख सकते हैं यहां से, सोडियम अम्लगम। अगला देखो आप, द्रव ठोस हो गया ना, और ठोस ठोस, तो ठोस ठोस में तो क्या है आपके ना, अरे दो धातुओं को मिक्स कर दो ना, जैसे सुनार, अरे सोने वगैरह के जेवर बनाता है, तो 100% जो गोल्ड है ना आपके 24 कैरेट गोल्ड, उसको 100% गोल्ड मानते हैं ना, तो उसके जेवर बनते नहीं है, तो वो क्या करता है उसमें, अरे तांबा मिलाता है ना, कि कोई भी दो धातु मिला दो आप, जैसे पीतल जिंक और कॉपर मिलके क्या बनाएगा, पीतल, कॉपर और टिन मिलके क्या बनाएगा, कांसा। तो जितनी मिश्र धातुएं हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है आपके, ठोस ठोस विलियन का। तो यहां से एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं मैं, मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं,
इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? मिश्र धातुएं। जैसे आप चाहो तो लिख सकते हो पीतल, और पीतल कैसे बनेगा? जिंक प्लस कॉपर मिलके क्या बनाएगा? पीतल। तो देखिए 12वीं क्लास में पहले पूछा है पीतल का रासायनिक संगठन, तो कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाता है? पीतल। कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाता है बच्चों? पीतल। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गया। एक बार और देख लीजिए आप ना, आपको कुछ नहीं, 3 बार ब्लैक क्या लिखना है? गैस, 3 बार द्रव, 3 बार ठोस। उसके बाद आपको क्या लिखना है? गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। तो आप देख लो हर कॉम्बिनेशन को देख लो, अलग अलग है। जैसे ये गैस गैस, ये द्रव गैस, ये ठोस गैस, है ना? तो 9 के 9 कॉम्बिनेशन आपकी अलग अलग है ना। तो ये 9 टाइप के क्या है? सॉल्यूशन। अब आपको मेन एग्जांपल याद रखना ना। क्या याद रखना है? एग्जांपल। जैसे मान लो ऐसे पूछ ले आपसे एक द्रव द्रव विलयन का उदाहरण दीजिए, तो अरे एथेनॉल को पानी में घोल दो, मेथेनॉल को पानी में घोल दो ना। क्यों? एथेनॉल और मेथेनॉल कैसे हैं? द्रव। अरे जैसे दूध में पानी मिला दिया, तो ये भी क्या है? द्रव द्रव विलयन का उदाहरण ही थे। इन एनसीईआरटी में ये दे रखा है ना, आपको याद रखना है, एथेनॉल का जल में विलयन। ऐसे कोई सा पूछ ले आपसे ना कि द्रव ठोस विलयन का उदाहरण, इसका मतलब द्रव तो क्या हो? विलय, और ठोस क्या हो? विलय। तो इसका एग्जांपल मैंने दे दिया आपको ना, NaHC, सोडियम अमलगम। अब इसकी जगह मान लो जिंक होता ZnHC, तो उसका नाम जिंक अमलगम हो जाता। ठीक है ना? इस तरीके से कॉपर है तो कॉपर अमलगम हो जाएगा। इस तरीके से इनके नाम हो जाएंगे ना। तो आपको कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना? ये मिश्र धातु है पीतल, है ना? पीतल क्या है? मिश्र धातु। ठीक है। और अपनी अपना ना 1 2 की बात और करेंगे मिश्र धातुओं की आगे जाके ना, D और F ब्लॉक के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए आज की क्लास को बच्चों ना इतना ही रखते हैं ना। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, अपने परिवार को, सिद्धांत परिवार को, है ना, आगे बढ़ाएं, है ना। अब अपन विधिवत रूप से क्लास लेंगे बिल्कुल, है ना। एक भी क्लास मिस नहीं होगी आपकी, है ना, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक, है ना। ओके।